वज़ीर-ए-आज़म का क्लाइमेट और ज़र एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान। कहा सैलाब ने पंजाब में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई, 1000 लोग जाम भाग हो चुके। अब सैलाबी पानी सिंध में दाखिल होने जा रहा है। मौसमियाती तब्दीली और सैलाब बहुत बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान तन्हा इससे नहीं निपट सकता। भारत की आबी जारियत का सिलसिला जारी, दरिया सतलज में मजीद पानी छोड़ दिया गया। मुल्क में सैलाबी सूरत-ए-हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब से आगाह किया है। तर्जुमान वज़ारत आबी वसाइल ने तमाम इदारों को हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। 15-20 दिन हो गए इधर बैठे हैं, कोई आता है कोई नहीं आता, बहुत परेशान है। कैंप भी नहीं मिले, इधर भी पानी है इधर भी पानी है, छोटे छोटे बच्चे हैं देख लो। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम न हो सकी। बच्चों के हमरा हिफाजती बंदों पर मौजूद मुतासरीन सैलाब बदस्तूर इमदाद के मुंतज़र हैं। खैमों की कमी और खाने पीने की अशिया न होना मसाइल में इजाफे का बायस बन रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरे पर मुल्तान पहुँच गई। मरियम नवाज ने मुल्तान और जलालपुर पिरवाला के सैलाब सदा इलाकों का फ़िज़ाई जायजा लिया। रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं, गंदम की कमी की चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, वज़ीर आला मरियम नवाज ने खानेवाल में गंदम ज़ाया होने पर शदीद बरहमी का इज़हार किया। सरकारी गोदामों और फ्लोर मिल्स और स्टॉक में पड़ी गंदम का तहफ़्फ़ुज़ मुताल्लिक़ा अफ़राद की जिम्मेदारी है। किसी को सैलाब की आड़ में आटा या रोटी महंगी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में 24 घंटों से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा। मलीर नदी पर पानी में इजाफे के बायस कोरंगी कॉजवे ट्रैफिक के लिए बंद। बारिश के पानी ने कराची की सड़कों से इंतजामी नाहली की किल्ली खोल दी। जमशेद रोड समेत दीगर सड़कों पर जहाजी साइज के गड्ढे पड़ गए। सोराबकोट सादी टाउन समेत कई इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल। सुपर हाईवे पर भी पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। बारिश का सिलसिला आज रात तक जारी रहने का इम्कान। कराची में बारिश के दौरान हादसात में जाम भाग अफराद की तादाद 9 हो गई। कोरंगी नदी में डूबने वाले अफराद में एक और शख्स की लाश निकाल ली गई। हादसे में जाम भाग अफराद की तादाद 2 हो गई। मरने वाले अफराद की शनाख्त 45 साल जावेद शाह और 60 साल नाबू के नाम से हुई। गुडाब टाउन में हाई रूफ गिरने से खातून समेत 4 अफराद डूब गए थे। कराची में 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश सरजवानी टाउन में 129 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। नॉर्थ कराची में 72, कोरंगी और डिफेंस फेज 7 में 70 मिलीमीटर तक बादल बरसे। गुलशन हदीद में 69, नाज़िमाबाद में 54 और किमाड़ी में 52 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी। गुलशन में माहर, औरंगी टाउन, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी रोड समेत दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल पर 30 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। कराची में बारिश का सिलसिला जारी। सफूरा से कराची एयरपोर्ट जाने और आने वाले रोड दरियाओं का मंजर पेश कर रहे हैं। शहरों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रोड पर कई फीट गड्ढे पड़ गए। कराची में बरसाती पानी से मुतासर अफराद के लिए पाक फौज की इमदादी टीम मुतहरिक। रेस्क्यू ऑपरेशन इमरजेंसी बुनियादों पर शुरू किया गया। फौजी जवान मुतासर इलाकों से आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मोटरवे और सादी टाउन समेत कई इलाकों में फंसे शहरियों को बहिफाजत निकाला जा चुका। मलीर एक्सप्रेस वे बिल्कुल ठीक हालत में है। तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। सिंध भर में बारिशें हो रही हैं, सूरत हाल काबू में है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके सैलाब की जद में हैं, हमारी तैयारी पूरी है।
हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं सूरत हाल बदतरीज बेहतर हो रही है, लेकिन मज़ीद बारिशों की पेशगोई भी की गई है। 24 घंटों में 4000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। मुतासरा इलाकों और कैंपों में तबी इमदाद और वैक्सीनेशन भी जारी है। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद है। पंजबंद से गुड्डू तक इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब, सिंध और KPK के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक बहरिया का इमदादी ऑपरेशन जारी। कश्मीर, घोट की सखरा और शिकारपुर के इस्लामी लोगों के इनखला के लिए होवरक्राफ्ट तैनात। मुतासरा इलाकों से 4335 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। पाक बहरिया के सवात, बोनीरा और शांगला में सैलाब मुतासरीन के लिए मेडिकल कैंप्स भी कायम। स्टेट बैंक के माली उमूर में 243 अरब से ज़ायद की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। यौम आज़ादी पर 75 रुपये के करेंसी नोट छापने से 1 अरब 96 अरब रुपये का नुकसान हुआ। ऑडिटर जनरल ने अरबों की बद इंतजामी, खुदबर्द और डिफ़ॉल्ट की निशानदेही कर दी। सरकारी बैंकों के 59 अरब के कर्ज से डिफ़ॉल्ट, जुर्माने या कार्रवाई का तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। दोहरी शहरियत रखने वाले को डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक लगाना भी खिलाफ कवायद करार। स्टेट बैंक कई बार कौमी खजाने और सारिफीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न कर सका। IMF की लोकल मैन्युफैक्चरिंग गाड़ियों में 57 सेफ्टी स्टैंडर्ड पर अमल दरामद की शर्त। मोटर व्हीकल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बिल 2025 पर 1 अक्टूबर से अमल शुरू हो जाएगा। एक्सीडेंटल टाइप D की गाड़ी की दरामद पर पाबंदी होगी। मुजवजा बिल के तहत लाइसेंस के बगैर गैर तस्दीक शुदा नई गाड़ियाँ मार्केट में नहीं फरोख्त हो सकेंगी। नए कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 साल कैद और 50 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। TGI-SPI का मरी के तालीमी इदारों का दौरा। आर्मी पब्लिक स्कूल, कन्वीनियंट जेसस एंड मैरी और प्रेजेंटेशन कन्वीनियंट के तलबा और असासा के साथ खुसूसी नशस्त। तलबा का कहना था ख्वाजा पाकिस्तान कौम का फख्र है। पाक अफवाज ने हर मुश्किल घड़ी में वतन का दिफा किया है और हमेशा करती रहेगी। वतन के दिफा में सिपाही वाजिद ने सब कुछ खो दिया, मगर सिपाही वाजिद का हौसला कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया। सिपाही वाजिद ऐसा मर्द मुजाहिद है जिसने अपना गम खामोशी से सीने में रखा, लेकिन वतन अजीज के लिए अपने फर्ज को कभी नहीं छोड़ा। मोदी सरकार की नाक़िस पॉलिसियों से भारत की बरामदी मईशत मफलूज और आवाम बेहाल है। भारतीय जरीदे DY के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की दरामदी पॉलिसियों ने भारत की मेहनत कर सनतों को बहरान से दोचार कर दिया। लाखों अफराद अपनी नौकरियां खोने के खतरे में हैं। साबिक गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रघुराम राजन ने सवाल उठा दिया, रूसी तेल की पॉलिसी से असल फायदा किन को हो रहा है। अमरीकी टैरिफ के बायस भारतीय मजदूर मुश्किलात में है और हुकूमत फौरी रिलीफ देने में नाकाम है। इस्लामाबाद के थाना I9 की हदूद में बाप, बेटा और बेटी कत्ल। क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मकतूलीन की शनाख्त रामपाल, शबीर और नेहा के नाम से हुई। रिमशा कॉलोनी में होने वाले तहरीक कत्ल की वारदात की तहकीकात जारी। लाहौर में घरेलू झगड़े पर ससुरालियों के तशद्दुद से जाम भाग। बल्कि पुलिस ने मुलजिम ज़ैनुल आबिदीन और शफीक को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल खातून की लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मकतूला के भाई वजीउल हसन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। ग्रीन टूरिज्म प्राइवेट लिमिटेड के तहत ग्रीन पार्क रिवर फ्रंट नारायण का इफ्तिताह कर दिया गया। दरिया किनारे के किनारे वाक़ई ये सयाहती मकाम जदीद सहूलतों और कुदरती मनासर का हसीन इम्तिजाज है। जहाँ रिवर साइड बागात, ओपन एयर डाइनिंग और दिलकश झोंपड़ियाँ सयाहों की तवज्जो का मरकज हैं। नारायण और वादी कागान की झीलों और बुलंद चोटियों तक आसान रसाई सयाहों के लिए खुशाइंद सहूलत है। SAFC की मुआवनत से GPI के तहत ग्रीन टूरिज्म माहौल दोस्त सयाहत के लिए सरगर्म अमल है।
और पाकिस्तान के नाम एक और एहसास। यूरोप के सबसे बड़े शूटिंग मुकाबले में माहिर निशानाबाज असद वाहिद ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। 1000 गज के मुकाबले में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एफ क्लास चैंपियनशिप में अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, बरतानिया और पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के 400 से ज़ायद शूटर्स ने शिरकत की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।